I, I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. जस्टिस संजीव खन्ना ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इससे पहले जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ रिटायर हुए थे। जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश जस्टिस चंद्रचूड़ ने की थी। चंद्रचूड़ 10 नवंबर को 65 साल की उम्र में इस पद से रिटायर हुए। जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 6 महीने 1 दिन का होगा। अगले साल की 13 मार्च को जस्टिस खन्ना रिटायर हो जाएंगे। हालांकि उनका कार्यकाल छोटा है, लेकिन इस बात में लोगों की खास दिलचस्पी है कि जस्टिस खन्ना का कार्यकाल, उनमें संभावना, उनके न्यायिक फैसले और भारत के न्यायिक तंत्र में निहित सीमाओं के संदर्भ में कैसा रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि भारत में छोटे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीशों का जो इतिहास रहा है, उसने अभी तक यही दिखाया है कि अगर वो कोशिश करें तो सुधार की ऐसी दिशा तय कर सकते हैं जिसका अनुसरण उनके आने वाले जस्टिस भी कर सकते हैं। जस्टिस खन्ना को 2005 में एडिशनल हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्त किया गया और फरवरी 2006 में वो परमानेंट जज बन गए। परमानेंट जज बनने से पहले वकालत में उनका अनुभव 23 साल का रहा था। इसके अलावा उन्होंने टैक्स मामलों, मध्यस्थता, कंपनी लॉ, भूमि अधिग्रहण, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के ट्राइब्यूनल्स में भी काम किया। हाईकोर्ट जज के तौर पर पदोन्नति से पहले वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्टैंडिंग काउंसिल और बाद में दिल्ली के नेशनल कैपिटल टेरिटरी के स्टैंडिंग काउंसिल में थे। जस्टिस खन्ना ने कुछ ऐतिहासिक फैसले दिए हैं जिससे उनके न्यायिक फलसफे का अंदाजा लगता है, जिसे कई जानकार सरकार समर्थक होने के रूप में देखते हैं। जस्टिस खन्ना ईवीएम में डाले गए 100% वोटों का वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट के साथ मिलान करने की मांग वाली याचिका खारिज करती थी। मौजूदा समय में वीवीपैट से सत्यापन किसी चुनावी क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि 5 मतदान केंद्रों में ही किया जाता है। जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत दी थी और बीते जुलाई में इस आधार पर उन्हें नियमित जमानत दी कि वो 90 दिनों तक जेल में रह चुके हैं। जमानत देने के बाद अदालत ने मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने की उनकी सीमाएं निर्धारित की थी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस खन्ना संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने को बरकरार रखने पर सहमति दी थी, जिसके तहत तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा हासिल था। उन्होंने दलील दी कि विशेष दर्जे को रद्द किया जाना संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में रहने वाले नागरिकों को वही दर्जा और अधिकार प्राप्त होगा जो देश के अन्य हिस्से में रहने वाले नागरिकों को हासिल है। उन्होंने अपने साथी जजों सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल के साथ सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेने की सहमति दी थी कि वह जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के राज्य का दर्जा बहाल करेगी। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के फैसले को बरकरार रखना, लेकिन अपने अलग फैसले में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के गंभीर परिणाम होते हैं और इसका संघीय ढांचे पर असर होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने को जायज ठहराने के लिए मजबूत और ठोस आधार की जरूरत थी और इसमें संविधान के अनुच्छेद 3 का कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या सरकार इन शर्तों को पूरा कर रही है। वो 5 जजों की उस बेंच का हिस्सा भी थे जिसने अपने फैसले में यह कहते हुए केंद्र सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था कि दानदाताओं को निजता का अधिकार नहीं है। इसके बाद संजीव खन्ना का जो कार्यकाल था उसमें और भी कई सारी चीजें हुई। ये भी सुखद संयोग रहा कि जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में
18 जनवरी 2019 को सीजेआई की कोर्ट में शपथ लेने के बाद अपना पहला दिन उसी न्यायालय कक्ष यानी 2 नवंबर कोर्ट में शुरू किया जहां से उनके चाचा जस्टिस HR खन्ना ने इस्तीफा देकर रिटायरमेंट लिया था। जस्टिस HR खन्ना की तस्वीर भी कोर्ट रूम में लगी है। सुप्रीम कोर्ट में अपने अब तक के कार्यकाल में जस्टिस खन्ना कई महत्वपूर्ण मुकदमों के लिए गठित संविधान पीठ का हिस्सा रहे हैं। ऐसी ही संविधान पीठ और बड़ी पीठ के फैसलों में चुनावी बॉन्ड योजना, जिसका हमने बताया और उसे कैंसिल कर दिया था। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस देवराज खन्ना के बेटे और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज HR खन्ना के भतीजे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, जिन्होंने 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किया गया था, हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति से पहले तीसरी पीढ़ी के वकील थे। ये लंबित मामलों को कम करने और न्याय वितरण में तेजी लाने के उत्साह से प्रेरित बताए जाते हैं। 1976 में चर्चा में आए थे जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा जस्टिस HR खन्ना इमरजेंसी के दौरान कुख्यात DM जबलपुर मामले में असहमतिपूर्ण फैसला लिखे जाने के बाद 1976 में इस्तीफा देकर सुर्खियों में आए थे। इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों के हनन को बरकरार रखने वाले संविधान पीठ के बहुमत के फैसले को न्यायपालिका पर एक काला धब्बा माना गया था। हालांकि जस्टिस HR खन्ना ने इस कदम को असंवैधानिक और कानून के शासन के खिलाफ घोषित किया और इसकी कीमत चुकाई, क्योंकि तत्कालीन केंद्र सरकार ने उन्हें हटा दिया और जस्टिस MH बेग को अगला CJI बना दिया। जस्टिस HR खन्ना 1973 के केशवानंद भारती मामले में बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित करने और ऐतिहासिक फैसले का हिस्सा थे। अब जस्टिस संजीव खन्ना को यह कहा जाता है कि जिस तरह से जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले से एक लकीर खींची है, उन्होंने बताया है कि किस तरह से न्यायपालिका को चलना चाहिए, चाहे छुट्टियों की बात हो या न्यायपालिका में मामलों को बहुत तेजी से निपटाने की बात हो। ये आज न्यायपालिका के सामने चंद्रचूड़ जो अभी रिटायर हुए हैं जस्टिस, उन्होंने ये एक चुनौती खड़ी कर दी है। तो आने वाले समय में जो 6 महीने का कार्यकाल है, वैसे भी जस्टिस संजीव खन्ना इसके लिए आतुर रहे हैं। बताया जाता है कि वो बहुत तेजी से फैसला देने में और निर्णय देने में के पक्ष में रहते हैं। जो लोग हैं उनको बार बार लंबा घुमाने के पक्ष में नहीं रहते। वैसे भी हमारे यहाँ सालों सालों तक मुकदमे चलते रहते हैं और फैसले नहीं आते। तो ये जो अभी कदम है, ये चंद्रचूड़ जो अभी रिटायर हुए हैं उनके समय से शुरू हुआ है और जस्टिस संजीव खन्ना इसको लेकर बहुत कुछ कहेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी बहुत सारी बातें कही, खास करके कुछ ऐसे लोगों को लेकर जो न्यायपालिका से अपने तरह से निर्णय कराना चाहते हैं। आप सबने देखा कि कुछ लोग किस तरह से मीडिया का प्रयोग करके न्यायपालिका पर, खास करके जो बहुत सारे कम्युनिस्ट हैं, वो किस तरह से, और मीडिया में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो दबाव डालकर कुछ ऐसे मुकदमे में अपने पक्ष में फैसला कराना चाहते हैं जैसा वो सोचते हैं। उसको लेकर भी जस्टिस संजीव खन्ना पर दबाव रहेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसका जिक्र किया है जब वो रिटायर हुए कि किस तरह से मीडिया के जरिए न्यायपालिका पर दबाव बनाया जाता है। तो ये जो न्यायपालिका पर दबाव बनाने वाले कुछ एजेंट हमारे यहाँ रहे हैं, चाहे वो वकीलों के जरिए रहा हो, चाहे वो NGO के जरिए रहा हो, चाहे वो मीडिया के जरिए रहा हो, चाहे वो सोशल साइट्स के जरिए रहा हो, आप सबने देखा कि किस तरह से न्यायपालिका पर दबाव बनाया जाता है। क्या उस इन्फ्लुएंस में अभी जो संजीव खन्ना है वो आएंगे? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो मीडिया अखबारों में लिखा जाता है, खास करके जो ये तमाम वामपंथी लिखते हैं अपने अकॉर्डिंग फैसला लाने के लिए, तो वो जो है वो कितना दबाव इन पर काम कर पाएगा, ये भी देखना ये बहुत बड़ी चुनौती